Okay, so the recording has started. So, a very good evening to all my dear students. So, as you all know, आप लोगों ने ग्रुप पे देखा ही होगा. माय नेम इज हीर जलुंधवाला. पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद नॉर्मली इवन दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर अस ऑल्सो. नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर द सेम थिंग. आई कम इन क्लास, स्टूडेंट्स को मैं पूछती हूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या हो क्या नहीं, राइट, दैट वे. बट अभी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इवन इट्स द फर्स्ट टाइम जब लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं. सो अनफॉर्चुनेटली टू वे उतना नहीं हो रहा है, इट्स मोर ऑफ वन वे. इसलिए आई वुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड. सी ऑलरेडी लेक्चर्स की कमी है, वी ऑल ऑलरेडी नो. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि यू ऑल्सो आंसर मी इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे लगे कि यू आर इन लिंक विथ मी. ओके, सो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. एज आई टोल्ड, माय नेम इज हीर जलुंधवाला. आप लोगों से उतनी बड़ी भी नहीं हूँ मैं. आई टेल यू लाइक आफ्टर मैं एक बीएमए स्टूडेंट रह चुकी हूँ. आफ्टर दैट आई हैव डन माय एमबीए एनकॉम. उसके बाद मुझे कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है. 1 year आई हैव वर्कड इन गोदरेज, एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट इट हैज नाउ बीन 2.5 years सिंस आई एम इन टीचिंग. ओके, सो लास्ट ईयर भी जो एमकॉम पार्ट 1 का बैच आया था, उनके लिए मैंने सेम सब्जेक्ट लिया था. सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, इट्स बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर. Okay, so before moving into the subject, there are a few important things that I would like to tell you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टूडेंट्स, आपके लेक्चर्स का तो टाइम आपको पता ही है, इट्स ऑलमोस्ट 6 to 9. ओके, सो मेक श्योर आप लोगों की जो अटेंडेंस है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपके जो इंटरनल्स के एंड मार्क्स है, वो सब इट वुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ओके, या नाउ मैं आपको जो रिकॉर्डिंग का बोल रही थी वो मैं अभी समझाने वाली हूँ. सी students, I have my own YouTube channel also by the name of Heer Jalundwala. ओके, मैं उसका लिंक एंड ऑल, डोंट वरी, आप लोगों के साथ आई विल शेयर इट विथ यू वंस वी आर डन विद द लेक्चर. इनफैक्ट ये जो पीपीटी भी मैंने आप लोगों को बनाया है, आई विल शेयर इट विथ यू ऑन द ग्रुप. सो क्या, वाई आई केम अप विद द थॉट ऑफ यूट्यूब चैनल, सी बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. कई बार आप लोग जहाँ पे हो वहाँ पे अगर लाइट नहीं है, कभी कभार हो सकता है, राइट, वन डे बाहर जाना पड़ा, इमरजेंसी है, तो आपका लेक्चर मिस ना हो, इसलिए आई केम अप विद द आइडिया ऑफ यूट्यूब चैनल. इसलिए लेक्चर जब स्टार्ट होता है उस टाइम से लेके एंड तक मैं आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ. ओके, क्यों रिकॉर्ड करती हूँ मैं, सो दैट आप लोग वो वापस देख सको यूट्यूब पे. बट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों होते हैं, मे बी उस पे आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा. वाई, बिकॉज वो रिकॉर्डेड है, अभी जो हो रहा है वो लाइव है. सो व्हाट आई मीन इज आपको सी फिर असाइनमेंट्स लिखने को भी वो काम आएगा. सो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दूंगी. ओके, इट हैज टू बी रिटन ऑन अ नॉर्मल पेज. अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो A4 साइज पेज ढूंढो एंड ऑल, नो, नॉर्मल पेज पे आप लोगों को आंसर लिखने हैं. ठीक है, एंड आपकी टेक्स्ट बुक की नोट्स एंड ऑल है, डोंट वरी, उसके फोटो आप लोगों को मिल जाएंगे, दैट आई विल क्लियर. ओके, सो मैं क्या सोच रही थी, होम असाइनमेंट के लिए यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन शॉर्ट. ओके, एंड आप ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू मी. मैं आपको वही बोलना चाह रही थी, बेसिकली व्हेन यू राइट दोस आंसर्स, ओके, ऑन अ नॉर्मल पेज यू हैव टू राइट ब्लैक ब्लू पेन, सिर्फ रेड पेन मत यूज करना. ओके, एंड यू उसका फोटो लेके आप लोगों को मुझे ईमेल करना है. ओके, इन अ पीडीएफ फॉर्म. सो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को नहीं पता है कि मैम हम नॉर्मली व्हाट आई डू इज मेरे फोन पे से हम फोटो लेना सबको आता है, राइट. फिर देर इज एन ऐप नोन एज टैप स्कैनर या तो कैम स्कैनर. वो क्या करता है, फोटो को पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करके कन्वर्ट करता है, सो दैट यू कैन डाउनलोड द ऐप. ठीक है, एंड आप कर सकते हो वो. यू आर सपोज टू ईमेल इट टू मी, सो मेरा ईमेल एंड ऑल है, वो मैं आपको भेज दूंगी. सो वीक में हमारे 3 बार लेक्चर्स होते हैं, लाइक आई थिंक वेनसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. सो वही मैं आपको बोल रही हूँ, बाय द एंड ऑफ एवरी वीक यू मेल इट टू मी. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो आपके इंटरनल्स के मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे.
ओके। एंड या स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोलना चाहती थी कि बीच में इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये सिर्फ मेरे अभी के लेक्चर की बात नहीं हो रही है, आगे जाके भी, फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर बीच में, सी इट कैन हैपन फ्रॉम योर एंड माई एंड ऑल्सो, यू नो, बीच में अगर मेरे घर पे लाइट चली जाती है, वाईफाई चला गया, इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स, ओके, तो मेक श्योर यू ज्वाइन द मीटिंग अगेन यूजिंग द सेम लिंक। ओके, इट माइट हैपन राइट, बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, यू नो, कभी कभी स्टूडेंट्स मुझे रात के 8-9 बजे कॉल करते हैं, तो तभी मीटिंग रुक जाती है, आई मीन। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से इज मेक श्योर यू जॉइन इट अगेन। ठीक है, हाँ। तो दीज वर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट आई वांटेड टू गिव यू। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी। बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आप लोगों को दिए, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? ये जो होम असाइनमेंट्स मैं आपको देने वाली हूँ स्टूडेंट्स, दे आर फॉर एवरी लेक्चर एंड यू आर सपोज टू सब, आई मीन ईमेल इट टू मी एवरी संडे। ओके, हाँ। एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग नाउ? एंड सी, ये सेम की अगर मैं आपको बात करूँ स्टूडेंट्स, अंकिता, ओके, स्टूडेंट्स ऐसे स्क्रिबलिंग्स एंड ऑल जो है मुझे पता चल जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं। ओके, सो आई मीन नेक्स्ट टाइम इफ आई कम टू नो अबाउट दिस आई विल स्ट्रिक्टली थ्रो देम आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो अभी मस्ती मत करो, तुम लोग मैच्योर्ड हो स्टूडेंट्स, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको बेसिकली वही बता, किसी का एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? आज का लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर, आई डोंट वांट टू बोर यू ऑल। ओके, किसी को कुछ पूछना है मुझे, या तो शुड आई स्टार्ट विद द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स? डोंट वरी, आज का लेक्चर यू नो, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड एथिक्स, सी सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड एथिक्स। इसके लिए चलो मैं पहले एकदम पीपीटी में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। ओके, यू विल हैव टू टेल मी कि क्या, हाउ विल यू रिएक्ट टू इट। ओके, सो जस्ट पहले सुनो। ओके, अच्छा, डोंट वरी सुयश, सी ऑलरेडी हमें, हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो ऑन यूट्यूब। ओके, सो स्टार्टिंग का पार्ट आपका जो मिस हो गया है, एंड में आई विल डू वन थिंग, बिकॉज आई नो देयर विल बी मेनी पीपल जो बाद में भी ज्वाइन करेंगे, तो एंड में एक बार मैं फटाफट रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, या सो अभी मैं आपको, सी स्टूडेंट, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो लिसन टू द स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, फिर आप लोग मुझे बताना व्हाट यू फील अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, बीच में यू नो, घर के, मेरी घर पे मेडिसिन खत्म हो गई है। ओके, आई एम, एंड सी स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर ऐसे ही होगा, आई विल कंटिन्यू इट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, एकदम इंग्लिश में भी मुझे, हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर नहीं ले रहे हैं, राइट? एंड एकदम हिंदी मीडियम भी नहीं है, आई विल यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एंड प्लीज ट्रीट स्टूडेंट्स, मेरे और आप में एज डिफरेंस काफी कम है, इवन आई एम इन माई 20s। ओके, तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज प्लीज आस्क मी। इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल माई अदर क्लासेस ऑल्सो, जो लोग मुझे डाउट पूछते रहते हैं हमेशा, ओके, मुझे उन सब के नाम याद रह जाते हैं। ओके, या सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो स्टोरी या सिचुएशन आई एम पुटिंग अप, फॉर एग्जाम्पल, मैं घर के लिए कुछ दवाई लेने जा रही हूँ, एक फार्मास्यूटिकल एक शॉप है वहां पे। ओके, सो मैं वहां पे गई थी, वॉट आई सॉ इज यू नो, किसी का 500 का नोट गिर गया था। ओके, समवंस 500 रुपी नोट। अभी चलो वी विल प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आई एम पुटिंग अप अ सिचुएशन बिफोर यू, मैं तुम्हें 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, you will have to tell me which is the right option according to you. Okay, सिचुएशन सबको समझ में आया? मैं एक शॉप में दवाई लेने गई थी, वहां पे मुझे किसी का 500 का नोट पड़ा हुआ मिला। अभी मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, ध्यान से सुनो, क्लास में नाउ देयर आर ऑलमोस्ट 13 स्टूडेंट्स एंड सब लोग मुझे आंसर करोगे। ओके, एंड डोंट वरी, आंसर रॉन्ग भी आ रहा है तो इसके कोई मैं मार्क्स नहीं देने वाली। ठीक है, ओके। फर्स्ट ए ऑप्शन, चुपचाप वो मैं नोट ले लूंगी, मेरी पॉकेट में सरका दूंगी। ठीक है, पहले सब ऑप्शन सुन लो, देन राइट द राइट आंसर।
फिर ऑप्शन बी वुड बी फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने वो नोट देख लिया, आई एम एन इग्नोरेंट पर्सन, मैं क्या बोल रही हूँ, अरे छोड़ना, मुझे क्या लेना देना है, किसका नोट पड़ा है, ठीक है मैं मेरे मेडिसिन ले लेती हूँ, चुपचाप घर चली जाओ, मेरा काम हो गया, वेरी गुड बाय। ओके, थर्ड ऑप्शन इज, मुझे ऐसा लगा कि चलो किसका नोट गिरा है, तो वो पर्सन शायद वापस आ सकता है। ओके, सो व्हाट आई सिंपली डू इज, वो जो फार्मास्यूटिकल शॉप का ओनर है, ओके, मैंने उसको नोट दे दी ये कह के कि प्लीज अगर कोई इसे ढूंढते हुए आए तो उसे दे देना। ओके, फोर्थ ऑप्शन वुड बी, एंड द लास्ट ऑप्शन, what I'm doing now is, for example, um, जो I would say, मैंने ऐसा सोच दिया चलो मुझे किसी को नहीं देना है, रास्ते में मुझे एक मंदिर दिख गया, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं मंदिर में दान धर्म कर दूंगी। ओके, वेरी गुड ऑप्शन। नाउ अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू यू, आप लोग के हिसाब से विच इज द राइट ऑप्शन इन सच अ केस, अकॉर्डिंग टू यू क्या राइट ऑप्शन है, जस्ट राइट ए बी सी डी। सी, मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग द ऑप्शन फॉर यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोग आपके हिसाब से आंसर लिखो। वेरी गुड, आई एम ऑलरेडी गेटिंग द ऑप्शंस, वेरी वेरी गुड। डोंट नीड टू राइट द रीजन स्टूडेंट्स, ओके, आप लोग सिर्फ ऑप्शन लिखो, अकॉर्डिंग टू यू सही क्या है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ए ऑप्शन वॉज चुपचाप मैं सरका रही हूँ पैसे अपने पॉकेट में। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मे बी चुपचाप घर चली जाओ, मुझे किसी की कुछ पड़ी नहीं है, जिसका नोट होगा देखा जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज, आई विल ऑनेस्टली गिव इट टू द शॉपकीपर, ओके, एंड मैं उसको क्या बोल रही हूँ, वो पर्सन जो है ढूंढता हुआ आ जाएगा, प्लीज उसको दे दो। फोर्थ ऑप्शन वुड बी, वो नोट लेके मैं मंदिर में डोनेशन कर रही हूँ, वेरी गुड। सो अकॉर्डिंग टू यू, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, व्हाट डू यू फील। लेट मी सी द आंसर्स, आप लोगों ने जो लिखे हैं। वेरी गुड, अंकिता, सुनन्या, मानसी, प्रज्ञा, शिवानी एंड मेगा आर द वंस टू गिव द राइट आंसर्स। आई मीन ये सब लोगों ने दे हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट इट, वेरी गुड। Okay, now see students, try to understand. The correct answer in such a situation would be answer C, जो लोगों ने ये कहा है। I will tell you the reason why. See, ऐसा नहीं है कि बाकी आंसर wrong है। See, students, ethics भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, if I will tell you, उसमें there is nothing right or wrong, हर किसी की अपनी सोच होती है। ओके, मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन तो चलो एवरीवन नोज रॉन्ग ही था, चोरी करना गलत बात है, राइट, किसी का नोट है, हमें क्या उस पे हक है, यस, सो वो ऑप्शन सही था। सेकेंड ऑप्शन इज इग्नोरेंस। ओके, सी स्टूडेंट्स, इग्नोरेंस का भी यही हो गया, चलो ये तो 500 की नोट थी, कल फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रास्ते पे जा रहे हो, किसी का अगर जेन्युइनली एक्सीडेंट हो गया है, ओके, तो तभी तुम ऐसा करोगे, चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल अरे नहीं नहीं उसे मरने दे, एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो, कुछ ना कुछ, अगर तुम्हारे जगह तुम वो होते, तो अगर कोई तुम्हें हेल्प नहीं करता तुम्हें कैसा लगता, यस और नो, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो एथिकली रॉन्ग। सी ऑप्शन आप लोगों ने जो कहा है, रियली अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस स्टूडेंट्स, इट इज एब्सोल्युटली राइट। क्यों सही था, सी स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन भी, ओके, इट वाज नॉट
एग्जैक्टली रॉन्ग। बट आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप लोग नॉर्मली व्हाट वी डू इज, सब लोग ऐसा करते हैं। मैं कॉलेज का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेनी स्टूडेंट्स कॉलेज में अपना कंपास बॉक्स है, छाता है, ये सब भूल जाते हैं, यस और नो। ओके, मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी हूँ। तो व्हेन दे फॉरगेट इट, तो नॉर्मली क्या होता है, फिर उन्हें दूसरे दिन वो याद आ जाता है कि अरे हाँ मैम, हम लोग तो जो थे ये भूल गए थे। ओके, तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाह रही थी बेसिकली कि सो व्हाट इज नॉर्मली डन बेसिकली इज तो वो नेक्स्ट डे आते हैं, फिर वो कॉलेज के प्यून जो होता है उनको पूछते रहते हैं, राइट, कि मेरा ये कहाँ पे, वो कहाँ पे। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, तो सेम थिंग, तो आई मीन कल अगर तुम्हारा नोट खो गया है तो तुम देन यू गो बैक, तुम लोग ढूंढते रहते हो फिर, यस और नो, कि मैंने वो नोट कहाँ पे रखा था। फिर तुम जाके डेफिनेटली फर्स्ट चीज तुम शॉपकीपर को ही पूछोगे, यस और नो, कि वो नोट एंड ऑल कहाँ है। तो अगर तुम्हें पता चला कि किसी ने तुम्हारा नोट दान धर्म कर दिया, इवन यू वोंट लाइक इट, क्या हो अगर वो पर्सन को जेन्युइनली 500 मीन्स अ लॉट टू हिम और हर। ओके, तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स। तो सेम वे सी ऑप्शन क्यों करेक्ट था, बिकॉज कल अगर वो पर्सन 500 छोटी अमाउंट तो नहीं है, यस और नो। वो मंदिर का मैंने आपको क्यों ऑप्शन नहीं बोला, आइडियली इज सी, यू टेल मी, किसी और की नोट पे हमारा कोई हक है? आप लोग मुझे बताओ, नहीं है, राइट। तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, इज सी ऑप्शन। व्हाट वी आर डूइंग इज, हाँ, अनलेस शॉपकीपर हमें लगे कि ये जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन इंसान है, इसलिए हम उसको ये दे रहे हैं, यस और नो। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, एथिक्स भी हमें यही चीज की सीख देता है। देखो मीनिंग में क्या लिखा है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मतलब सही गलत में जो डिफरेंस है वो हमें समझाता है। ठीक है, तो सेम में स्टूडेंट्स बिजनेस एथिक्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो क्या है, मैं आपको इसका भी एक अच्छा एग्जांपल देने वाली हूँ। ओके, सी, बिजनेस एथिक्स और बीई, आगे से मैं बीई बोलूंगी, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ऑल तुम्हें पहले जो सब्जेक्ट था, नो, it is defined as written and unwritten code of principles and values that govern decision and action within the company। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। पहले सिंपल एग्जांपल देती हूँ, देन आई विल मूव वन लेवल अहेड। ओके, कंपनी में स्टूडेंट्स इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, वहां पे स्टेशनरी काफी पड़ी हुई होती थी ऐसे ही। ओके, मतलब पेन पड़ी हुई होती है, नोटबुक पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो आई हैव एक्चुअली सीन, दिस इज सरप्राइजिंग बट ये बात सही है, so many people, okay, what they normally do here is every time when they come, कुछ ना कुछ स्टेशनरी चुराते जाते हैं, लिटरली चुराते हैं वो लोग। आई मीन उन्हें जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं ना, आदत पड़ जाती है, राइट। तो नाउ यू पीपल टेल मी स्टूडेंट्स, इट्स लाइक हम कंपनी में काम कर रहे, दे आर पेइंग अस। आप लोग मुझे बताओ, क्या हम लोग घर में चोरी करते हैं खुद के घर में? जस्ट आंसर मी येस और नो, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों का ध्यान है कि नहीं। क्या हम लोग कभी घर पे चोरी करते हैं? आंसर मी इन द चैट बॉक्स। डू वी एवर स्टील एट अवर होम? मेरे कहने का यही मतलब था कि अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इज इट लाइक हम लोग जो थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना है? नो स्टूडेंट्स, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। और काफी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, इवन आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। आप लोगों ने चंदा कोचर का नाम अगर सुना है स्टूडेंट्स, ओके, चंदा कोचर, आई विल डू वन थिंग, आई विल टाइप हर नेम इन द चैट बॉक्स। चंदा कोचर, ओके, हाँ। सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो दिस लेडी, ओके, चंदा उसका नाम है बेसिकली, शी इज एसोसिएटेड विथ आईसीआईसीआई बैंक। ओके, सी, मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में लिखा है स्टूडेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, आई होप आप लोगों को पता ही है, राइट। सो इसकी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज एंड ऑल पढ़ते होगे, what had happened is basically क्या हुआ था,
एक एक ऐसा टाइम था, सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं अभी आज के टाइम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, आप सब, आई होप आप लोग यूज करते होगे। आई एम श्योर व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी आप लोगों को मेरे से तो डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज होगा। yes or no, okay? So what Chanda Kochar, once हम बोलते हैं ना कि top 10 female entrepreneurs, top 10 businessmen, एक बार उसका when it comes to female, she is quite old now, 50s 60s में, क्यों वो इतनी फेमस थी? बिकॉज स्टूडेंट्स वो टाइम पे, अभी तो चलो ठीक है, वो टाइम की अगर मैं आपको बताऊं, देयर वर वेरी फ्यू women in the workforce, okay? So what happened is पहले उसका रियली काफी नाम था, शी हैड गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था, काफी कुछ था। बट लेटर व्हाट हैपेंड इज शी वाज इन द न्यूज। क्या आया था? शी वाज इन्वॉल्व इन अ स्कैम। स्कैम का मीनिंग क्या हो जाता है? चोरी। सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीवन नोज ऑफ विजय मल्ल्या, यस और नो, क्या कर दिया उसने? सब इन्वेस्टर्स के पैसे लेके भाग गए। तो सेम वे में चंदा कोचर की अगर बात करूं, व्हाट शी हैड डन इज सी आईसीआईसीआई बैंक है स्टूडेंट्स, राइट? आप लोग ने पढ़ा ही होगा, बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? टू पास लोन्स, ओके? लोन्स पास करना उनका काम होता है। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड इज उन्हें जो जितनी लोन देनी चाहिए थी, परमिसिबल लिमिट, चंदा कोचर ने उससे ज्यादा लोन पास कर दिया था। अब तुम लोग पूछोगे क्यों ऐसा किया मैम? द सिंपल रीजन, वो एक वीडियोकॉन करके कंपनी थी, दे वर पेइंग हर। उन्हें क्या प्रॉब्लम है अगर उन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, राइट? सो व्हाट, ये कंसेप्ट भी आपको आगे आने वाले हैं स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, अभी के नहीं, आगे लेक्चर्स में। इसको हम विसल ब्लोइंग बोलते हैं, ओके? सो व्हाट हैपेंड इज, फिर उसके अगेंस्ट आईसीआईसीआई ने तो उसको निकाल ही दिया, बट उसकी इतनी सालों की मेहनत पानी में चली गई। अभी वो जेल के चक्कर काटती रहती है। मतलब सी स्टूडेंट्स, ये कंपनी, इसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। ये पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना, सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एथिक्स का एग्जांपल दे रही हूँ, डेली लाइफ का, ओके? तो आप, आई होप आप लोगों को एटलीस्ट डिफरेंस समझा एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, ओके? अज्यूमिंग कि कोरोना वायरस एंड हो चुका है, सब कुछ खुल चुका है, ओके, नॉर्मल हो चुका है। सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ इज एग्जाम्स है तुम लोग की, तुम लोग सेंटर पे तुम्हें जाना है, एंड सबको मुंबई का ट्रैफिक पता ही है स्टूडेंट्स, यस और नो? व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज मुंबई के ट्रैफिक में कभी हम टाइम पे नहीं पहुंच सकते, यस और नो? सो कंसिडरिंग द सेम सिचुएशन, क्या हो गया है, तुम एग्जाम हॉल में जा रहे हो, बीच में ट्रैफिक की वजह से तुमने कार रोक दी है, ओके? सो क्या तुमने देखा बाइक पे से कि देर इज वन पर्सन, उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, मे बी एक गाड़ी वाले ने उसको उड़ा के ऐसे ही चला गया है। नाउ आई एम गिविंग यू अगेन, केबीसी गेम खेल रहे हम लोग, ठीक है? मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, यू विल आंसर मी दैट, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेसिकली, आप लोग क्या बोलोगे कि मैम, फर्स्ट ऑप्शन, मुझे मेरी एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, मैं अभी रुक के क्या करूँ, कोई मतलब नहीं है, लाइक दैट, तो तुम लोग फटाफट पूरा हंगामा देख के चले गए आगे, ग्रेट। सेकेंड ऑप्शन, तुमने क्या सोचा, तुम्हारे बाइक पे में भी तुम्हारा फ्रेंड है, तो व्हाट ही और शी टोल्ड इज, ए चल ना जाके देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, यस और नो? तो बाकी लोगों की तरह, नाउअडेज व्हाट द ट्रेंड इज, लोग हेल्प तो नहीं करते बट रिकॉर्डिंग पहले कर देंगे, यस और नो? तो तुम लोग भी, अरे क्या हो गया, इधर उधर देखोगे, लोगों के साथ टाइम पास करोगे, ऑल ऑफ दैट, ओके? वो आपने देखा और फिर ऐसे ही देख रहे हो, जस्ट अ स्पेक्टेटर। थर्ड ऑप्शन वुड बी, एंड इसमें चलो मैं तीन ऑप्शन ही रखती हूँ टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। लास्ट ऑप्शन, यू जेन्युइनली, तुम्हें लग रहा है कि इंसानियत के नाम पे अगर आपके व्हीकल या कार जो भी है उसमें अगर जगह है, सो इट इज माय ड्यूटी एज ह्यूमन बीइंग कि मैं उसको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दूं। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिचुएशन बताया
तीन ऑप्शंस दिए ए बी सी. सो अकॉर्डिंग टू यू विच इज द राइट ऑप्शन? आप लोग लिख सकते हो चैट बॉक्स में. आई एम रिपीटिंग अगेन. आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, ओके, लेट हो रहा है आपको. देर आर थ्री ऑप्शंस. आप लोग रास्ते पे जा रहे हो, किसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका है. सो व्हाट यू विल बेसिकली डू इज, ए ऑप्शन आपके लिए जो था, क्या था वो बेसिकली, यू नो, आप ऐसे ही चुपचाप देख के आगे निकल जाओ. बी ऑप्शन फॉर यू, मे बी यू नो, आप लोग ऐसे ही इधर उधर सब लोगों के साथ गॉसिप करोगे, क्या हुआ, किसको लगा, कौन ठोक के गया, ओके, टाइम पास कर रहे हो. थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या था, जेन्युइनली हेल्प द पर्सन. तो विच ऑप्शन विल यू सिलेक्ट? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स? आप लोग बता सकते हो मुझे अकॉर्डिंग टू यू. मैं आप लोगों की सोच, आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ, कौन सा ऑप्शन सही है. कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स? आई कैन सी ऑलमोस्ट देर आर 12 पीपल नाउ इन द चैट बॉक्स, आई मीन इन द मीटिंग. कोई बता सकता है मुझे विच अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर? See students, the right answer in such a case would be C option. I know this was a bit tricky situation, right? Because exams की and all बात थी. But मैं आपको वही बताना चाह रही थी, the right option is C. क्यों C option सही है in such a cases, you know? Because as a human being, it is my duty. कल अगर किसी के इसी students human life की मैं बात करूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा इतने ब्लड डोनेशन ड्राइव, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम एलजी कॉलेज इटसेल्फ, आप लोगों को पता ही होगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का इम्पोर्टेंस. वर्ल्ड में इतनी टेक्नोलॉजी साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी ब्लड का सब्स्टिट्यूट अभी भी हमें नहीं मिल रहा है. यस और नो? मैं आपको वही बताना चाह रही थी. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो हाँ, आइडियल आंसर राइट इज सी. तो ये जो था नॉर्मल था, बिजनेस एथिक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि कंपनी में कोई प्रैक्टिस ऐसी गलत मत करो. यू नो स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड इन द न्यूज ऑल्सो, ओके, कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसने ब्राइब लिया, ओके, इवन दैट इज आइडियली रॉन्ग. आई मीन वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स. तुम्हें कंपनी ऑलरेडी सैलरी दे रही है, यस और नो, ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम्हें क्या हक है किसी और का पैसे लेने का? आइडियली इट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड, यस और नो. ओके, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स. सी स्टूडेंट्स, कई बार ये सब चीजें रिटन एंड अनरिटन, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. यू नो, अगेन इट हैपेंड विथ मी व्हेन आई वाज टेकिंग माय लेक्चर्स इन कॉलेज. क्या हुआ था, एक छोटा बच्चा था, ओके, आपको पता ही है वो बच्चे खेलते रहते. वी ऑल्सो हैव अ स्कूल इन आवर कैंपस. सो क्या होगा था, व्हेन दे वर प्लेइंग, उसको कहीं से तो एक गोल्ड का चेन मिल गया था, ओके, कहीं किसका गिर गया होगा, आई डोंट नो. सो व्हाट ही आइडियली डिड इज ही केम अप टू मी, उसने मुझे वो गोल्ड का चेन दे दिया. नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्यों ये तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ. फिर व्हाट ही एक्सपेक्टेड इज, यू नो, मैंने वो फिर चेन जाके वो प्यून को दे दिया. नॉर्मली वही लोग दे कम एवरी डे. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये सब चीजें है, इट इज अनरिटन. अनरिटन का मीनिंग क्या है वो, सी आई मीन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे वो क्यों, ये मेरे आंखों के सामने ही हुआ था. व्हाई आई रियली लाइक दिस एग्जांपल इज, यू नो, वो चाइल्ड का थिंकिंग मैच्योरिटी लेवल इतना हाई था, ओके. ये सब रिटर्न चीजें नहीं होती है स्टूडेंट्स, कई बार इट इज एक्सपेक्टेड. हम इंसानियत बोलते हैं ना, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, कि अगर सी स्टूडेंट्स हम लोग भी आइडियली, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा मैं कंपनी की वो पेन चोरी कर रही हूँ, ओके, तो आई मीन सी भले कोई दे ना भी देख रहा हो, फिर भी आई नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग. यू नो स्टूडेंट्स, इससे मुझे और एक केस याद आ गया. महात्मा गांधी, एवरीवन नोज, यस और नो, द फादर ऑफ द नेशन. सो यू नो, उनकी अगर बायोग्राफी आपने पढ़ी हो, उसमें लिखा था इंसिडेंट हैपन विथ हिम इन द स्कूल. केटल जो होता है ना, आपको पता ही है, स्कूल में हमारे डिक्टेशन टेस्ट होते हैं, स्पेलिंग के टेस्ट, राइट. सो KETTLE, मतलब एग्जाम्स चल रहे थे, इवन टीचर टोल्ड हिम कि तुम स्पेलिंग करेक्ट करो, बट इट वाज लाइक वो इतने सत्यवादी थे, उन्होंने रॉन्ग स्पेलिंग ही लिखा. व्हाट ही टोल्ड इज मार्क्स जाएंगे तो जाएंगे, ओके. मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज एथिक्स,
ओके मतलब कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वी शुड नो कि सही गलत में क्या डिफरेंस है. ओके सी, it is the system of moral principle and value applied to business activities. मतलब यू नो स्टूडेंट्स, बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं, कई बार क्या कर देते. अच्छा लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन योर स्टूडेंट्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट पिक्चर देखा है कि नहीं. बिपाशा बासु का काफी पुराना मूवी है, आई वुड से इट्स अ मधुर भंडारकर फिल्म. आप लोगों ने देखी है कि नहीं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. कॉर्पोरेट करके एक पिक्चर है, मूवी देखते हो कि नहीं, या ये भी बोरिंग क्लास है? सी आई एम टाइपिंग द नेम ऑफ द मूवी. नहीं देखा है तो प्लीज जब भी टाइम मिले डू वॉच इट ऑन यूट्यूब. मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, यू नो सी वो पिक्चर में यही दिखाया था. व्हाट द कंपनी हैड डन इज, यू नो, आइडियली उनको लॉस हो रहे थे. ओके सो व्हाट दे हैड डन इज उनके पेस्टिसाइड, आई मीन सी दे वर बेसिकली अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, लाइक कैसे आपकी पेप्सी कोको कोला होती है, यस और नो, ऐसी ही कंपनी थी. तो क्या हो गया था, आपको पता ही है स्टूडेंट, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, वो फार्मर्स वो पेस्टिसाइड्स एंड ऑल स्प्रे करते हैं ना, तो पानी में चला जाता है, यस और नो. तो आई मीन कंपनी को पता नहीं था, बट फिर यू नो एक बार उन्होंने कुछ टेस्ट किया होगा, तो उन्हें पता चला कि वो पानी पेस्टिसाइड वाला है. आइडियली व्हाट शुड हैव डन इज बॉटल्स फेंक देने चाहिए थे, यस और नो, बट उन्होंने क्या किया, ऐसी बॉटल्स बेच दी कस्टमर्स को. मतलब दे आर लाइक चलो जो होगा देखा जाएगा. मतलब सी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो, इसमें भी एथिक अनएथिकल बिहेवियर आ जाता है. मतलब क्या, तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान जा रहा है, यस और नो. तुम्हारे कस्टमर्स पैसा दे रहे हैं, किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं, फॉर अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, यस और नो. अगर तुम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हो तो फिर आई मीन यू नो, आई मीन किसी के ट्रस्ट के साथ मत खेला करो. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ये जो 7 प्रिंसिपल्स का आंसर है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी अबाउट इट. ओके तो आई होप आप सी दैट इज व्हाट इज रिटन. बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट और साइंस टू मेंटेन हार्मोनियस. हार्मोनियस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? यूनिटी. यू नो बीच में मैंने ये भी एग्जांपल देखा था, यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस ब्रांड, आई डोंट नो स्टूडेंट्स, द बॉडी शॉप करके एक ब्रांड है. एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू नो स्टूडेंट्स, नॉर्मली मेकअप कॉस्मेटिक स्किन केयर जो ब्रांड्स होती है, ओके मेनी ऑफ देम डू एनिमल टेस्टिंग. ओके आपने शायद वीडियोस देखे कि नहीं, आई डोंट नो. उसमें यू ना एनिमल्स को लैब में रखा जाता है, उनके बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है. सी स्टूडेंट्स, आइडियली एक मूंगा प्राणी होता है, दे कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, बट उन्हें भी असर होता है, यस और नो. तो मैंने क्यों, सोसाइटी का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट अवर पीपल और कस्टमर्स बट इवन एनिमल्स, हमारे रिसोर्सेज जो है. यू नो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर इफ आई हैव टाइम, ओके मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाने वाली हूँ. ओके आई विल शो यू अ वीडियो ऑन गोदरेज, सिंस मैंने वो कंपनी में काम किया है, आई विल टेल यू हाउ एथिकल द कंपनी इज. आई विल डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर, वही मैं आपको बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, इट विल स्टार्ट एट 8:15. ओके सो अभी 8:10 को मैं आपका ये लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है. बाकी का अभी आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर सेकेंड मीटिंग जो है आप लोग प्लीज वो ज्वाइन कर देना. ओके तो वही मैं आपको बता रही हूँ, यू नो नॉट जस्ट पीपल, इवन एनिमल्स के साथ भी वी शुड हैव एथिकल बिहेवियर. रास्ते पे अगर आपको एक कुत्ता दिख गया, यू नो आई ऑलवेज हैव दिस हैबिट, खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट यू नो मैं कभी भी बाहर जाती हूँ, यू नो आई ऑलवेज कैरी अ पार्ले जी विथ मी. मुझे कुत्ता बिल्ली दिख गई, आई जस्ट फीड इट टू देम. ओके किसको हम हेल्प कर रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है स्टूडेंट्स, राइट. यू नो देर इज अ कोड वर्ड हियर, आई वांटेड टू टेल यू. किसी को टीम का फुल फॉर्म पता है? TEAM. नहीं पता है तो डोंट वरी, जस्ट गिव इट अ थॉट, आप लोग सोचो उसके बारे में. व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताऊंगी व्हाट एग्जैक्टली इज टीम. ओके आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने वाली हूँ, डोंट वरी. ओके या सो आई थिंक अभी मैं आप लोगों का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके ये जो वीडियो है आई विल अपलोड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है. एक बार हमारा लेक्चर हो जाएगा देन आई विल शेयर द लिंक विथ यू. आई थिंक नाउ आवर लेक्चर इज फ्रॉम
8:15 to 9, right? Yeah. So let me stop recording.